हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन उन अल्डिहाइड्स में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब हम किसी अल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता कंसंट्रेट अल्कली से ट्रीट करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मीन एक ही सबस्टांस का एक साथ ऑक्सीडाइज होना और रिड्यूस होना। तो एग्जांपल लेते हैं इसका हम। मेनली ये रिएक्शन दो अल्डिहाइड में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कौन कौन से हैं वो? एक है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया कंसंट्रेट NaOH के साथ, अल्कली मींस जो बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये एग्जांपल है इसका। तो इसमें क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कैसे होता है? CH बॉन्ड ब्रेक होके उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये OH बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां एसिड आ गया। और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो एसिड बेस कंबाइन करके साल्ट फॉर्म कर लेंगे। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो गया? रिडक्शन। हमें पता है अल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। और रिडक्शन के अंदर CO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक एक H दोनों एटम के साथ जुड़ जाते हैं, तो कार्बन के साथ 3 H हो जाएंगे और एक HO के साथ आ जाएगा। अगर रिएक्टेंट है बेंजल्डिहाइड तो सेम प्रोटीन आ जाएंगे, फर्क इतना ही, यहाँ S था इसमें रिंग है। बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज बनेगा तो बेंजोइक एसिड, और बेंजो की कंबाइन किससे कर लेगा? बेस से, साल्ट बन गया। और रिड्यूस करेंगे तो एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, तो CH2OH बन जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो ये सिंपल सी बात है कि जब किसी अल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कंसंट्रेट अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। अब क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि ये रिएक्शन उन कीटोन्स में क्यों नहीं होती जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो सिंपल सा आंसर है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है। इसलिए क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव किया जाता है और CC स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक करना डिफिकल्ट है। इसलिए अल्डिहाइड क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन किस में बनेगा? अल्डिहाइड्स में, कीटोन में नहीं बनेगा। ये भी क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो फिर ये क्यों नहीं होता? तो ये हमने पढ़ रखा है अल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो अल्कली की प्रेजेंस में वहां क्या होता है? कंडेंसेशन। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। पहला मॉलिक्यूल NaOH के साथ कंबाइन करता है तो यहां ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हुआ? यहां NaOH है, ये OH नेगेटिव आयन देगा, वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और ज्यों ही ये यहाँ अटैक करेगा तो CO बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, 4 पहले से बने हुए थे। तो ऐसा होने से क्या होगा? O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आते ही Na उसके साथ कंबाइन कर लेगा और C के साथ क्या आ जाएगा? OH। दो H एसिड रहेंगे। अब ये फर्स्ट स्टेप है इसका। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, ये इस पहले वाले के साथ कंबाइन करेगा जिसमें NaOH का एडिशन हुआ है। और यहां देखें ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये CO के बीच में आ जाएगा। ऐसा होने से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, लेकिन 5 नहीं हो सकती। तो जो ही ये बॉन्ड डबल होगा उसी टाइम यहां से CH बॉन्ड टूट जाएगा और H इन फॉर्म ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्टेप क्या कहलाया? हाइड्राइड शिफ्ट। और ये इस मैकेनिज्म का स्लो स्टेप है। तो ये H जब यहां बॉन्ड बनाएगा तो देखें इस CO का डबल बॉन्ड ही भी सिंगल हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी जारी रहेगी। तो ऐसा होने से देखो क्या हुआ? C के साथ 3 H आ जाएंगे, 2 H ये, तीसरा ये आ जाएगा। और O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वहां ये Na आ जाएगा, तो ये CH3ONA बन गया। और इसमें क्या हुआ? C डबल बॉन्ड OH एसिड बन गए। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें साल्ट अल्कोहल का है और
कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज एसिड की फॉर्म में है, यहां पर अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होने से साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे है? ओपन नेगेटिव चार्ज है और यहां कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो ये इस तरह से आगे शिफ्ट हो सकता है। तो रेजोनेंस की वजह से साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्टेबल देन साल्ट ऑफ अल्कोहल्स। यहां रेजोनेंस नहीं होता। तो इस प्रोटॉन ट्रांसफर का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? हायर स्टेबिलिटी ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देन साल्ट ऑफ अल्कोहल्स। कंप्लीट अबाउट मैकेनिज्म। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो सीबीएसई एग्जाम में लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, 19 में और 2020 में। क्या क्वेश्चन है? राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन, ये अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये अल्डिहाइड है, ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, या कोई एच नहीं है, इसके साथ तीनों CH3 हैं, मिथाइल ग्रुप में है, और रिएक्शन करता है किसके साथ? कंसंट्रेट NaOH के साथ। तो हमें थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चंस ये 2 ही ध्यान रहते हैं। केनी-ज़ारो रिएक्शन में हम क्योंकि 2 ही अल्डिहाइड की रिएक्शन लिखते हैं, अलग आता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन है। ये ध्यान रखें कि कंसंट्रेट अल्कली है और उसके साथ देखें अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर वो केनी-ज़ारो रिएक्शन है। केनी-ज़ारो रिएक्शन सिर्फ 2 ही अल्डिहाइड में नहीं होती, ये उन सब अल्डिहाइड में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ ध्यान ये रखें कि अगर अल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। पूरी तुम्हें क्लियर है? डिस्प्रपोर्शनेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, और दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। ये कैसे होती है हमने बता दिया। तो कंप्लीट अबाउट केनी-ज़ारो रिएक्शन। थैंक यू।